नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप लोगों को मैं बता दूं कि बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने सालों से फाइलिंग नहीं की है, जिनको ठीक से पता भी नहीं था, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो उनको क्या हो गया है कि हर साल का लगभग 70,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक का डिले, पेनल्टी, फाइन, एडिशनल फीस, ये सारा चीज़ का उनको फेस करना पड़ रहा था। उसके अलावा उनके ऊपर आरओसी जो भी केस फाइलिंग कर रही थी, तो कोर्ट में जाकर भी केस को लड़ना पड़ रहा था। हर तरीके से फंसा हुआ था हर एक व्यक्ति, जो कि कंपनीज के फाइलिंग पे ध्यान नहीं दे पाया, चाहे वो अपने डायरेक्टर्स के डिस्प्यूट्स के कारण हुआ हो, चाहे किसी और कारण से हुआ हो। राइट। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, ये उन कंपनीज के लिए है जो कि कहीं ना कहीं परेशानी में फंसे थे अपने कंप्लायंसेस को कंप्लीट नहीं करने के कारण। तो ये स्पेशल स्कीम लाया गया है, कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 CFSS। ये नोटिफिकेशन का डेट क्या है? 30 मार्च 2020। सर्कुलर नंबर 11/2020 है, डेटेड 24 मार्च 2020। मैं बहुत आसानी से समझाने वाला हूँ, अगर आप मेरी आवाज भी सुन लोगे तो भी आपका काम बन जाने वाला है। राइट। तो इसमें पर्पस क्या है? फ्रेश स्टार्ट ऑन क्लीन स्लेट। इसका मतलब यह है कि हमारा पर्पस यह है कि जो भी अभी तक हो चुका है, जो प्रॉब्लम्स है, उसको अपन साइड करें। आरओसी ने बहुत अच्छा एक मौका दिया है, उस मौके का पूरा लाभ उठाना चाहिए। अब इसमें किस टाइप के फाइलिंग पे छूट मिल रही है या किस टाइप के फाइलिंग पे फायदा मिल रहा है? सबसे पहले एनुअल स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, जो साल के कंप्लायंसेस होते हैं, फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न हम आरओसी में फाइल करते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में, उस पर छूट मिल रही है। और भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स और डॉक्यूमेंट रिटर्न्स हमको साल भर में फाइलिंग करने पड़ते हैं, जो अलग अलग रूल्स के अनुसार है, या फिर कोई भी नया इंट्रोडक्शन अगर किया गया हो तो उसके अनुसार है। नेक्स्ट बात ये तो हो गया फाइलिंग कौन से कवर्ड है। नेक्स्ट बात इसके बारे में बताना चाहता हूं कि पहले लेट फीस बहुत ज्यादा हाई हुआ करती थी। एडिशनल फीस, लेट फीस, पेनल्टी मिलाकर अगर एनुअल फाइलिंग का ही देखेंगे तो 70-80 हजार रुपए एक साल का एक लेट का और एडिशनल फीस और पेनल्टी का अमाउंट निकल आता था, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। और नॉर्मल कोई भी व्यक्ति दिवालिया घोषित हो सकता है सिर्फ इस कारण से। लेकिन अभी तक क्या हुआ कि जितने लोगों ने पे कर दिया वो तो पे कर दिए, क्योंकि उनको बिजनेस करना था, उनके पास पैसे रहे होंगे। ये बाकी जो पे नहीं किए हैं और जो चाहते थे किसी प्रकार का सुधार लाना या अपने कंपनी को लाइन पे वापस ले आना कंप्लीट कंप्लायंसेस करके, तो उनके लिए स्कीम है। स्कीम क्यों एक्सेप्ट हुआ? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया था, चाहे वो शेयर होल्डर हो, डायरेक्टर हो, बहुत सारे एसोसिएशंस हैं, सबने दिया, ताकि एक बार का छूट कम से कम मिले, उसके बाद किसी को बोलने का मौका नहीं रह जाएगा। इसीलिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने उस बात को माना। और किस बेसिस पे उन्होंने किया? ये जो उनका ऑथराइजेशन था सेक्शन 460 रीड विद सेक्शन 403 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इनके अनुसार उन्होंने ये वाला पावर यूज करके ये कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 बनाया। राइट। अब नेक्स्ट देखिए कि इसमें बेनिफिट क्या रहता है। लेट फीस जो बहुत बड़ा अमाउंट होता है वो नहीं पटाना पड़ता है। एडिशनल फीस जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है वो नहीं पटाना पड़ता है। इम्यूनिटी फ्रॉम लॉन्चिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन और प्रोसीडिंग्स, इसका मतलब है कोई भी पेनल्टी या प्रोसिक्यूशन या किसी भी तरीके का कोई केस अगर चालू होगा ड्यू टू नॉन कंप्लायंस, तो उस पर भी पूरी छूट मिलने वाली है। और ये सब चीजों के अलावा जो इनएक्टिव कंपनीज हैं उनको डोरमेंट कंपनी के स्टेटस के लिए भी अप्लाई करने का पूरा मौका मिलेगा। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। फिर से बता दूं, लेट फीस का पूरा बेनिफिट है, एडिशनल फीस का बेनिफिट है, कोई भी पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन, जो पेनल्टी के बाद जो प्रोसिक्यूशन होता है, कोर्ट में फाइलिंग होती है, उस पर पूरी छूट मिलेगी। और जो भी इनएक्टिव कंपनी जो कि कोई काम कर ही नहीं रही है, वो अपने आप को डोरमेंट कंपनी के स्टेटस में ले जा सकती है, अगर उनको लगता है कि फ्यूचर में वो वापस से काम करने का सोच सकते हैं। तो ये वाला सुविधा हट गया था या फिर बहुत हैवी अमाउंट में था, तो ये दोनों चीजों का बेनिफिट आप लोगों को मिल रहा है। ये स्कीम का डिटेल एक और बार बता देता हूं कि ये डिफॉल्टिंग कंपनीज के लिए, जिन्होंने कंप्लायंस में डिफॉल्ट किया, चाहे वो डॉक्यूमेंट फाइलिंग में किया हो, चाहे स्टेटमेंट फाइलिंग में किया हो, चाहे रिटर्न फाइलिंग में किया हो, या फिर किसी भी और तरीके के कोई भी फाइलिंग में अगर उसने कोई भी डिफॉल्ट किया, तो ये उनके लिए था। नेक्स्ट है कि अब से उनको नॉर्मल फीस पे करने का जरूरत है, बाकी कोई फीस नहीं पे करना है, ना एडिशनल फीस ना लेट फीस। और कोई भी अपील या प्रोसिक्यूशन अगर लॉन्च हो चुका था आरओसी की तरफ से किसी भी एसएससी के लिए या फिर डायरेक्टर के लिए या कंपनी के अगेंस्ट में, तो उसको भी हटा लेने का ये प्रोविजन आया है। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर तो पास कर देती है, लेकिन अपील अभी तक फाइल नहीं हुआ। अगर अपील भी फाइल नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसको विड्रॉ करने का पावर रहेगा। और एप्लीकेशन फॉर इश्यू ऑफ इम्यूनिटी, ये जो एप्लीकेशन फॉर इश्यू ऑफ इम्यूनिटी है,
ये स्कीम के ऑर्डर के तहत फाइल किया जा सकता है और ये एप्लीकेशन फाइल करने के बाद छूट मिलेगी, राइट। नेक्स्ट है, ये स्कीम कब एप्लीकेबल नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब एप्लीकेबल नहीं होता है। जब भी किसी व्यक्ति का मतलब होता है कंपनी, जब भी किसी कंपनी ने अपने नाम को स्ट्राइक ऑफ करने के लिए अंडर सेक्शन 248 ऑलरेडी फाइलिंग कर चुके हैं आरओसी कौन है, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, उनको फाइलिंग कर चुके हैं, तो उनके ऊपर ये स्कीम लागू नहीं होगा। जब एप्लीकेशन फॉर स्ट्राइक ऑफ ऑलरेडी फाइल कर चुकी होगी तब ये लागू नहीं होने वाला है। अगर कोई कंपनी अमलगमेट हो चुकी है, मतलब दूसरी कंपनी के साथ अमलगमेशन हो चुका है, जुड़ चुकी है, कौन सी स्कीम के तहत, अरेंजमेंट और कॉम्प्रोमाइज वाले स्कीम में, इस एक्ट के तहत कोई अरेंजमेंट या कॉम्प्रोमाइज की कोई स्कीम थी तो उसमें अगर जुड़ चुके हैं तो फिर उनके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। जब डोरमेंट स्टेटस के लिए अगर किसी ने फाइलिंग कर डाला है अंडर सेक्शन 455 पहले से ही, तो भी उनके ऊपर स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। वैनिशिंग कंपनीज, जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है, गायब कंपनीज हैं जिसके बारे में डायरेक्टर्स का पता नहीं, ना किसी चीज का पता है, उनके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं है। और जहां पर ऑथोराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज करने की बात है, जिसमें SH7 फाइल करना इन्वॉल्व है, या फिर जो चार्ज का डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है, लोन लेती है कंपनी तो चार्ज का डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है, CHG1, CHG4, CHG8 और CHG9, तो उस केस में भी ये वाला स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। अब ओवरऑल इफेक्ट क्या है, ये पूरा जो छूट मिल रहा है, इस छूट का इफेक्ट क्या होने वाला है, तो इफेक्ट ये है कि जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर रहेगा वो प्रोसिक्यूशन जो भी कोर्ट में पेंडिंग रहेगा उसको विड्रॉ कर लेगा, कोई भी प्रोसीडिंग और एडजुडिकेशन रहेगा पेनल्टीज का तो उसको भी विड्रॉ कर लेगा, इम्यूनिटी उनको मिल जाएगी। अगर वो कंप्लायंसेस पूरा फाइल करते हैं तो कोई भी फर्दर प्रोसिक्यूशन किसी भी हालत में इस पीरियड का नहीं होगा, इस चीज की पूरी इम्यूनिटी आपको पवित्रता मिल जाने वाली है। तो दोस्तों ये था, अगर कंपनी कोई भी आपके जानकारी में जिन्होंने टाइम पे फाइलिंग नहीं की, जिसमें बहुत बड़ा पेनल्टी, लेट फीस, एडिशनल फीस आ रहा है, तो आप जरूर उनको ये वाली वीडियो जरूर फॉरवर्ड करिएगा। और किसी भी प्रकार का मदद चाहिए, अगर किसी को फाइलिंग करने के लिए कुछ भी हेल्प चाहिए तो हम भी आपका फाइलिंग करके दे सकते हैं, और आपको इस सेवा के लिए जो भी नॉमिनल चार्ज होगा सिर्फ वही लगने वाला है, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ, आपका दिन शुभ हो।